बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा हाल अहवाल पूछा और मेरे लिए दुआएं की, किसी ने व्हाट्सएप पे और किसी ने यहाँ पे। तो बस यही फैमिली एक होती है। और जी ये वहीं से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो मैं एक सिंपल खाना जो है ना वो सालन बना लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं करते। तो बच्चियाँ जो है वो लगी रहती थी। कुछ उनकी फरमाइश जो होती थी मेरे से कि बेटी की जो मैरिड है वो कहती थी कि मैंने ये बना हुआ आपके हाथ का खाना है। तो मैं बना देती थी और उसने मुझे फरमाइश की कि मैंने स्टेक बनी हुई खानी। और छोटी जो उसकी बहन है उसने उससे अपनी बड़ी बहन से फरमाइश कर दी कि मैंने चाउमीन आपके हाथ के बने हुए खाने हैं। तो बस ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो खूब चलता रहा। और मौज मस्ती, ना सोना टाइम पे ना उठना टाइम पे। तो ये चीज़ें जो है ना बस एंजॉय करते रहे। खाते तो वो अपने घरों में भी, अल्लाह ताला इनको ढेरों ढेर दे अपने घरों में। और इतना ज़्यादा दे माओं का, बस यही दुआ, माँ बाप पेरेंट्स की यही, हर पेरेंट्स की यही दुआ होती है कि बेटियां जो हैं अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। और जी ग्रॉसरी करने हमने जाना था। जैसे कि आपको पता है कि मैं मंथली ग्रॉसरी नहीं करती। तो बस फिर जी इस जगह पे जाने का ये भी फ़ायदा है कि एक ही जगह से आपको बहुत सी चीज़ें, जो सारी जो चीज़ें हैं ना आराम से हैं। तो बस जी जब वापस आए तो बिल दे दे के ना हम पहले आपस में कर रहे थे अपनी हाइट के साथ। और फिर नापते नापते जो है ना हम दरवाजे तक आ गए। और ये बिल देख देख के मुझे अपनी मेहमानी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता करे। तो उनको मैं बड़ा याद कर रही थी। वो उन्होंने किसी शादी में ना थोड़ा सा क्लिप ऐसे एक्ट किया था कि इन्ना वड्डा बिल हाय मेरा दिल, इन्ना वड्डा बिल हाय मेरा दिल। तो ये मैं देख देख के ना वही मुझे मतलब बार बार याद आ रही थी कि वाकई बिल इतने बड़े, लेकिन हर घर की ज़रूरत है, चीज़ें वही चाहिए होती हैं और ये इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने एक ना फैमिली पैक नहीं जैसे होता है वो चीज़ें बनाई थी कि मंथली आपको जो चीज़ें स्पंज और ये मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ना एक महीने में। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने पैकिंग की हुई थी। तो आप भी ले सकते हैं ये वाली चीज़ें और आराम से एक महीना जो है आपका इससे गुजर सकता है। तो ये एक फ़ैमिली वाला हिसाब हुआ था कि एक डिब्बे में सारी फैमिली को बंद किया हुआ है। आराम से एक अलग अलग चीज़ें इकट्ठे करने का ना आपको वो टेंशन नहीं होगी। तो आराम से आप जो है ना एक उठाएं और काम ख़त्म। अच्छा जी चले, मैंने स्टेक बना के खिलाई और फिर ये रात को तकरीबन जो ये 3 4 5 दिन का व्लॉग इकट्ठा आपको मैं दे रही। तो इसने फिर जी ये चाउमीन बना के रेडी की। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का ये जो है ना करती रही है रेसिपी। ये बड़ी मज़े की बनाती थी। अच्छा जी ये आ गए बैंगन हमें कहीं से गिफ्ट। और जिस दिन ये गिफ्ट आए हैं मुझे था कि अगले रात के तकरीबन ये 9 10 बजे आए हैं। किसी की फ्रेश मतलब किसी ने अपने ना क्या कहते हैं उसमें अपने साथी जो लगाए होते वहाँ से उतर के आए। तो ये मुझे उम्मीद थी कि सारे मोहल्ले में ना इस दिन बैंगन ही बने होंगे। तो मैंने भी था, मैंने कहा फ्रेश फ्रेश हैं तो इसी को ना हम ख़राब नहीं करते। तो वैसे कहाँ आप रूटीन में हमें फ़्रेश सब्ज़ियाँ इतनी मिलती हैं। तो ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। हमने तो बनाए जी आलू बैंगन। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट डे नहीं 2 दिन बाद तकरीबन बेटी ने कहा कि मैं भी जो है ना ये स्टेक जो है ट्राई करती हूँ। तो मामा आपने किचन में बिल्कुल नहीं आना है। आपने देखा होगा कि मेरा मोबाइल लगा हुआ है यहाँ पे, मेरी ही रेसिपी देख के तो वो ना बना रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं शुक्र अल्लाह का कर रही थी कि मैंने कोई अच्छा काम किया जिससे जो है ना फ़ायदा उठा के तो ये रेसिपी देख देख के तो ख़ुद ही बना रही है। और बड़ी अच्छी बना ली थी इसने। और ये जी छोटी बेटी ने, मैं इन दिनों में ना मेरी अम्मी की हो गई तबीयत ख़राब। तो मुझे वहाँ आना जाना पड़ता था। तो मैं इनको ना बस कह जाती थी कि आपने ये चीज़ बना लेना। और मोबाइल इनके पास होते थे तो वो आराम से वो रेसिपी निकालती थी। और ये भी यखनी वगैरह इसका स्टॉक जो था ना बनाना था पुलाव का, तो उसने रेडी करके रखा हुआ था। मैं आई झटपट, बस में राइस भी इसने भिगोए हुए थे और सारा कुछ मैंने आके फटाफट सारा कुछ इकट्ठा किया, तड़का डाला और झटपट जो है इनको राइस रेडी करके दे दिए। तो मेरा दिल उस दिन बड़ा ही खुश हो रहा था और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया कि बेटियों का इंटरेस्ट भी बन गया और ये फ़ायदा भी हो रहा है। तो और भी जो बच्चियां हैं इसी तरह से जो हैं वो फ़ायदा उठा रही होंगी। तो मेरे लिए तो सदका जारिया ये बन गया ना।
तो बस यही जी फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहा है, छोटी बड़ी को और बड़ी छोटी को बना बना के एक दूसरे को खिलाती पिलाती रही, और नाश्ते मुख्तलिफ, और दोपहर का खाना मुख्तलिफ, और रात का कभी कुछ। तो बस जी ये फाइनली फिर आ गया टाइम बेटी का जाने का। तो फिर जान जो आते हैं वो जाते भी हैं, तो अल्लाह ताला इनको आबाद रखे। आना जाना लगा रहता है, पेरेंट्स के दम से जो है वो आना जाना है। तो बस जी फिर मैंने कुन्ना ये बनाया। अच्छा, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कुन्ना पैकेट से। जब ग्रॉसरी करने गई तो वहाँ मुझे कुन्ना का जो है ना वो पैकेट नज़र आया, तो मैंने कहा डिब्बे वाला भी ट्राई करके देखें। लेकिन घर वाली जो मैंने रेसिपी आपको दी है, अगर आपको उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो वाली रेसिपी आप ट्राई करें, वो ज़्यादा मज़े की बनती है। और फिर अगेन ये बेटी ने जो है जी मुगलाई जो मेरी हंडिया मैंने बनाई थी उसकी रेसिपी दे के उसने ये तैयार की, और मैंने कुन्ना रेडी किया। तो बस ये है कि चैनल स्टार्ट करने का ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि चलें उनको भी जो है ना पकाने का जो मौका वो आसानी से मतलब वो बना लेती रही हैं। और ये मैंने अर्ली रख दिया था ताकि जो बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना ये पकता रहे। और मेरा दिल था जी इस दिन मटर वाले जो है ना राइस खाने को दिल कर रहा था, और ये मैं तभी बनाती हूँ जब साइड बाय बाय पे ना कुछ हो। बेटियों को मेरियों को पसंद नहीं है, तो मैं और मेरे हस्बैंड को जो है वो मटर वाले राइस मतलब बहुत पसंद है। तो फिर वो कहते हैं कि मटर वाले राइस बनाए हैं तो शामियाँ भी साथ बना लो। ये मैंने बना के अपनी बेटी को भी दी, और ख़ुद भी मैंने अपने लिए रखी थी। तो मैंने कहा चले इनको थोड़ी सी जो है ना खिला के थोड़ी ट्राई भी करवा देते हैं। तो बस ये है कि जब किसी ने आना हो तो फिर दिल करता है कि टेबल जो है ना वो सी हो, और अपनी भी पसंद और दूसरे की भी पसंद का जो है वो फिर होता है कि मेन्यू बहुत अच्छा सा अपना टेबल सेट हो। तो ये जी सैलड जो है ना मेरी पसंदीदा, बल्कि मेरी के सभी की पसंदीदा है, राइस के साथ और शामी के साथ, और साथ में ग्रीन रायता आप बनाएं तो मैं कहती हूँ मटर वाले जो राइस है ना वो उनका भी बहुत ही मज़ा आ जाता है। ये हमें इसलिए शायद मज़ा आता है कि हमें पसंद बहुत है, बेटियों को नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने फिर कहा चलें जी आज तो फिर आराम से जो है ना इस डिश को ट्राई किया जा सकता है। और ये था जी हमारा व्लॉग आज का। और चलें जी अब नेक्स्ट अपनी रूटीन पे आके आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।